मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। वरिष्ठ पत्रकार एन सिंह की हत्या पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार की मांग। प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार स्व एल एन सिंह की हत्या के बाद अब पत्रकार जगत और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ न्यायिक समुदाय से भी आवाज उठने लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के मुख्य संपादक सैयद मोहम्मद आमिर व स्टेट हेड अनवर खान सन सलमान अहमद, कुलदीप सिंह समेत कई पत्रकारों ने मुलाकात की और स्वर्गीय पत्रकार एलन सिंह के परिवार के हालात के बारे में अवगत कराया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पत्रकार के परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार देने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि प्रयागराज के वरिष्ठ एवं सम्मानित पत्रकार एन सिंह की हाल ही में हुई निर्मम हत्या ने पूरे समाज और पत्रकारिता जगत को गहरे दुख और आक्रोश में डाल दिया है। स्व सिंह को एक सच्चा, निर्भीक और निष्ठावान पत्रकार बताते हुए बार एसोसिएशन ने कहा कि उन्होंने हमेशा समाज के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य किया। पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि इस प्रकरण में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक पत्रकार के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही उनके पुत्र राज नारायण सिंह को किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में स्थायी रोजगार दिए जाने की भी मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि पत्रकार एन सिंह की असामयिक मृत्यु से प्रदेश को अपूरणीय क्षति पहुंची है। ऐसे में सरकार की ओर से सहयोग मिलना न केवल पीड़ित परिवार को संबल देगा बल्कि प्रदेश के पत्रकार समाज को भी यह संदेश जाएगा कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र में ये भी उल्लेख किया है कि न्याय और संवेदना दोनों के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि पत्रकार के परिवार को तुरंत राहत और सहायता दी जाए। समाज के चौथे स्तंभ पर हुए इस हमले ने पत्रकारिता जगत को हिला दिया है, इसलिए सरकार से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। आमिर जी, इस पूरे प्रकरण में मैंने देखा पत्रकार भाई हमसे लगातार मिलते रहे और ये बताते रहे कि परिवार बड़ा कच्चा है, परेशानी में है और पत्रकार भी जो है सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बैकअप्स नहीं है। हम लोगों से लगातार लोग कहते रहे और पत्रकारों ने इलाहाबाद के जितना विनम्रता से इस प्रकरण में अपना पेश आए, जो संवेदनशील तरीके से उनका व्यवहार रहा, उससे हमको ये लगा कि मुख्यमंत्री महोदय से बार एसोसिएशन के बिहाफ पे हम लोग अनुरोध करें कि मृतक के परिवार को और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए और उनके एक लड़का है जिसको यदि कोई शासकीय अर्ध शासकीय व्यवसाय नौकरी में कहीं एडजस्ट किया जा सके तो अच्छा होगा। वही रिक्वेस्ट हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से की है। आज ये पत्र हम लोगों ने भेज दिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आगे भी हम लोग जो कार्रवाई कर सके ताकि। संगम नगरी प्रयागराज में नहाय खाए से शुरू छठ पर्व के आखिरी दिन व्रती महिलाओं ने पूजा के पावन पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे का निर्जला व्रत का समापन किया। संगम अरेल और बलवा घाट के पवित्र तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की ब्रह्म मुहूर्त से भीड़ देखी गई, जिन्होंने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस लोक आस्था के महापर्व को मनाया। छठ पूजा उत्तर भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसमें सूर्य देव की उपासना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। व्रती महिलाएं इस दौरान 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या करती हैं। 4 दिवसीय इस पर्व के अंतिम दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और उनके परिवारजन यमुना के किनारे एकत्रित होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों की लंबी आयु व परिवार में खुशहाली और समृद्धि का आगमन होता है। प्रयागराज के संगम बलवाघाट तट पर इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छठ पर्व में उत्साह का अलग ही माहौल देखा गया, जहां भक्तगण पूरी श्रद्धा से पर्व में शामिल हुए। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे, जहां लोग आतिशबाजी करते नजर आए तो ढोलक पर नाचते गाते दिखे। छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने नई साड़ी और पूजा सामग्री के साथ पारंपरिक गीत गाते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। उनके साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पूजा में शामिल होकर इस पावन पर्व का हिस्सा बने। खगड़िया से
ये व्रत अपने बच्चों के लिए माँ रखती है, जिसके बच्चे कष्ट में हो या बीमार भी है या जो माँ नहीं बन सकती। छठ मैया हम लोग की मनोकामना पूरी हम लोग के साथ सभी जनताओं की भी मनोकामना पूरी हो। और व्रत करे 4 दिन के। कितना उत्साह है 4 दिनों तक इतनी लंबी आयु के लिए व्रत किया। हाँ, आइए के लिए धन दौलत बढ़े, परिवार सही रहे, बुद्धि विचार दे, छठी माई बुद्धि विचार दे। 20 साल हो गए। पहले मेरी सास करती थी, मेरे हस्बैंड के लिए, अब मेरी सास नहीं है तो अब पूरी होती है पर छठ मैया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन 14 से 19 नवंबर तक शाम 5 बजे तक महर्षि दयानंद मार्ग स्थित बार काउंसिल कार्यालय में होगा। हर प्रत्याशी को नामांकन के साथ 1.50 लाख रुपए नकद या बैंक ड्राफ्ट के जरिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम जमा करना होगा। नामांकन केवल निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होगा, जिसे बार काउंसिल कार्यालय से 10 रुपए में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही प्रत्याशी को मतदाता सूची की प्रति खरीदकर उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 व 21 नवंबर को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होगी। प्रत्याशी 26 नवंबर शाम 5 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। अंतिम सूची का प्रकाशन 27 नवंबर शाम 5 बजे किया जाएगा। सभी जिलों की मतपेटियां 3 फरवरी तक बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज को सौंप दी जाएगी। पहला चरण 16 और 17 जनवरी आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजम शून्यगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट। दूसरा चरण 20 और 21 जनवरी देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी। तीसरा चरण 27 और 28 जनवरी कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। चौथा चरण 30 और 31 जनवरी पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। प्रयागराज डीएलएड परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह देखा गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी एवं मौके पर पूरी जांच कर छात्रों को अंदर प्रवेश के लिए जाने दिया जा रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है। परीक्षा 25 नंबर की केवल होती है और इसमें समय केवल मात्र 1 घंटा मिलता है। छात्र इतने ही समय में 25 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज किस चीज की परीक्षा है आप लोगों की और क्या तैयारी है आप लोगों की? सर आज डीएलएड की परीक्षा है। ये तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और हम लोग यही सोच रहे हैं कि पेपर कठिन थोड़ा ना आए, जिससे हम लोग लिख सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार यादव है। संगम नगरी प्रयागराज के थाना शाहगंज से कुछ कदम की दूरी पर कॉल्विन हॉस्पिटल के गेट के बाहर बनाना नशेड़ी का अड्डा। गेट के बाहर नशेड़ी लोगों का रहता है जमावड़ा। सड़क पर बने डिवाइडर में बैठ नाबालिग छोटे छोटे बच्चे व औरतें अपने अपने हाथों में व्हाइटनर सॉल्यूशन व शराब की बोतल लेकर बैठते हैं। नशे की हालत में अक्सर एक दूसरे मारपीट हुई। थाना शाहगंज की पुलिस इन लोगों को देखकर भी अनजान बनी रहती है। थाने के चंद कदम दूरी पर मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कॉल्विन हॉस्पिटल है। कैल्विन हॉस्पिटल से थाना शाहगंज की बाउंड्री व उसके सामने हमेशा 50 से 60 लोग नशे की हालत में डिवाइडरों पर होते हैं। कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।